सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि घर पर होंगे। बच्चों, मेरी आप लोगों से सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कोरोना चल रहा है, तो जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ कोरोना भी अब हमारे लाइफ में एक नया चैप्टर जुड़ ही गया है। तो कोरोना से संबंधित जितने भी हमारी बातें हैं, इन बातों को हमें ध्यान रखना है। जैसे कि आप लोग सभी में, जैसे कि कोरोना का टाइम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में निकलने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए। जैसे कि मास्क का यूज़ कीजिए, ग्लव्स का यूज़ कीजिए और बाहर डिस्टेंस बना के चलिए। तो ये चीज़ें अब हमको हमारी लाइफ से जुड़ चुकी है और इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक ये महामारी हमारे जीवन में रहेगी तो इन चीज़ों का हमें स्वयं ही अपनी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हमारा जीवन सुरक्षित है तो पढ़ाई भी तभी होगी। पढ़ाई के साथ साथ अब इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। पढ़ाई तो पहले सुरक्षा है, पढ़ाई तो बाद में है। पहले क्या था, पहले पढ़ाई ज़रूरी थी, अब जानते हो पहले अब अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो बच्चों, मैं बस आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से निकलने से पहले आप सभी लोग अपने आप को सुरक्षित कर लें। किसी से मिलने जा रहे हो तो हैंडशेक ना करें, हाथ जोड़कर जो हमारी परंपराएं हैं उसका प्रयोग करें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखें और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, तो आज जो मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, अपना एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो हमारा मैथ में टॉपिक रहेगा उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क, समय और कार्य। तो आज हम अपने टाइम और वर्क पर चलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा मेरे साथ और जब भी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आए तो मेरे साथ करने की कोशिश किया करो। नोट्स बनाते हुए चलो मेरे साथ साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अगर मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे तो जल्दी सफल हो जाओगे। तो बच्चों, चलने से पहले आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट करके ये बता दीजिएगा मेरी साउंड आपको कैसी आ रही है, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं, चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना टाइम एंड वर्क। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर हमारा आ चुका है पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि टाइम एंड वर्क के अंदर हमारे कम से कम 5 से 6 टाइप रहेंगे। जो हमारा पहला टाइप रहेगा, पहले टाइप में हम टोटल काम बना के चलेंगे। जो दिन दे के रखता है टाइम एंड वर्क में, पहले टाइप में उन दिनों के जरिए हम टोटल काम बना के चलेंगे। दूसरा टाइप हमारा एक रहता है इसमें इफिशियंसी का। तीसरा टाइप हमारा रहता है इसमें अल्टरनेट का। चौथा टाइप रहता है इसमें हमारा काम को करके छोड़कर जाने वाले, जो लोग काम किया कुछ दिन तक और छोड़ के चले गए। एक टाइप इसमें हमारा रहता है वुमेन, मैन और बच्चों का, जिसमें हमें किसी एक में चेंज करके चलना होता है। तो बच्चों, कम से कम इसमें हमारे 5-6 टाइप हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या है बच्चों, बेसिक बात सुन लो। टाइम एंड वर्क में टोटल काम बना के चलना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी का टोटल काम आपने बनाया है और किसी का हमें एक दिन का काम पता हो, किसी व्यक्ति का, तो टोटल काम को यदि किसी के एक दिन के काम से हम डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है। जैसा आप ऐसे मान के चलो, जैसे कि मानने की बात 100 मैंगो रखे हैं आपके पास, 100 मैंगो है और आप एक दिन में 10 मैंगो खाते हो, तो टोटल काम क्या है आपका कि आपको 100 मैंगो फिनिश करने हैं, खत्म करने हैं। और आप एक दिन में 10 मैंगो खाते हो, तो 100 मैंगो कितने दिन में खा जाओगे? 10 दिन में खा जाओगे, क्योंकि आपके पास टोटल काम भी है और आपको आपका एक दिन का काम भी पता है। तो टोटल काम को यदि किसी के एक दिन के काम से फिनिश डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? दिनों की संख्या। यह ध्यान रखना है। दूसरी बात बच्चों, अगर किसी सवाल में हमें एक से ज्यादा व्यक्ति के दिन दे रखे हैं, जैसे मैं ये कहूं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो यहां आपको दिनों की संख्या पता है। दिनों की संख्या अगर आपको पता है तो यहां से हम क्या करके चलेंगे
यहां से हम टोटल काम निकाल के चलेंगे दिन से। अगर किसी सवाल के अंदर एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति ना हो और एक ही व्यक्ति हो, जिसके दे रखे हो कि एक किसी काम को 10 दिन काम करता है, उसने एक किसी काम को 10 दिन तक करता है और उसने 20 दिन काम किया, फिर वो चला गया, तो बताइए अब उस काम को बी कितने दिन में करेगा। तो याद रखो, जब सवाल के अंदर एक ही व्यक्ति के दिन दे रखे हो और हमें उसका एक दिन का काम निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उसके दिन को उल्टा कर देंगे। जैसा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और हमें उसके एक दिन का काम पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ए का एक दिन का काम बराबर 1/10। तो पहले क्या करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे कि सबको ऐसे ही उल्टा करके एक दिन का काम निकाला करते थे। लेकिन फिर एक ट्रिक आई, क्या कि दिनों की अगर संख्या दे रखी है तो उससे टोटल काम बना के चलते हैं, जैसे कि मैं यहां पर आपको करवाने जा रहा हूं। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो का मजा लीजिएगा, हर सवाल का मजा लीजिएगा और करिए, करने की कोशिश करिए, कंसेप्ट को समझ के चलना मेरे साथ, और हर एक सवाल को ऐसे कर देंगे बिल्कुल चुटकियों में। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, कॉपी पेन उठा के रखिए और करने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला टाइप आ चुका है टाइम एंड वर्क का, देखिए कैसे। जैसे कि वो कह रहा है ए एक काम को 6 दिनों में और बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days, हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क। वो कह रहा है, देखिए आइए मेरे साथ, वो कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में करता है, क्लियर, ऐसे लिख लो। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है। कर लिख लिया बच्चों, ये दिन है। अब इस दिन से एलसीएम लेके हम टोटल काम बना के चलेंगे। क्या करके चलेंगे, टोटल काम, और उसे हम बीच में लिख देंगे कैसे, टोटल काम, यानी कि इनका 6 का 9 का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आया 18। क्लियर बच्चों, 18 आ गया। अब इस 6 से इस 18 को डिवाइड करो, तो 6 तिया 18 लिख लिया और 9 दूनी 18। बच्चों इधर की साइड में जो हमारा आया है वो आया है एक दिन का काम। किसका, जैसे कि आया ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, और ये आया है बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम। समझ आया बच्चों, ये आया 3, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम। क्लियर है, मैंने क्या बताया, जैसे कि ए के दिन दे रखे थे, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 9 दिन में करता है। तो यहां आपको क्या करना है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम जो भी आएगा उसे बीच में लिख लो। ये हमारा हमेशा टोटल काम बनेगा। क्या बनेगा, टोटल काम। अब टोटल काम को यदि ए के इससे हम डिवाइड करते हैं, तो 6 तिया 18 इधर की साइड में ए के सामने जब हम लिखेंगे डिवाइड करके, तो यो उस व्यक्ति का एक दिन का काम बनता है। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 3, और 9 दूनी 18, बी का एक दिन का काम कितना है, 2। दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 5। दोनों का एक दिन का काम 3 और 2 5। अब सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने बताया अगर दिनों की संख्या निकालनी है, नोट कर लो कॉपी में, कॉपी उठाइए और नोट करिए। अगर हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है। बताइए समझ में आया कि कैसे, जब हमें दिनों का पता करना हो तो टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है। तो कह रहा है ए बी का एक दिन का काम कितना है, 5, और ए बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, 18/5, 5 तिया 15। ठीक है, कितने हासिल आ गए, कैरी 3, पॉइंट लगाओ, 3 हो गया, 0 लग गई, और 5 अंक 30, तो कितना होगा 3.6 डेज। बताइए बच्चों, ये हमारे दिन आ गए। क्लियर है, तो टोटल काम हमारा 18 था, एक दिन का काम दोनों का 5 था, 5 से मैंने टोटल काम को डिवाइड कर दिया, दिनों की संख्या निकल गई 3.6। बताइए क्लियर है, मेरे साथ बने रहिए और सवाल को समझते हुए चलिए। क्लास अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बिल्कुल अभी और सवाल ऐसे आएंगे, बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा आपका, आप टेंशन मत लीजिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आने वाला है, आ चुका है
कि ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6, 12, ए कितने में, ए करता है 24 में, बी करता है 6 में और सी करता है 12 में। क्लियर? सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया 24। क्लियर? 24 से डिवाइड किया, 24 से कम 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। क्लियर? ए का एक दिन का काम, मेरे साथ बोलिए, ए का एक दिन का काम 1, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 2। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई? जो दिनों की संख्या दे रखी है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 6 दिन में, सी किसी काम को 12 दिन में, जो ये दिन हो गए इनसे तो आप एलसीएम लोगे, जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल काम होगा। टोटल काम को जब हम दिनों से इससे डिवाइड करते तो इधर की साइड में जो भी आएगा वो एक दिन का काम आएगा। जैसे कि 24 ही कम 24 एक दिन का काम, 6 चौक 24 एक दिन का काम, 12 दूनी 24 एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम 1, बी का एक दिन का काम 4, सी का एक दिन का काम 2। क्लियर है? वो कह रहा है एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर सके करेंगे। तीनों की बात कर रहा है भाई, तीनों की। आइए तो टोटल काम कितना है 24 और एक दिन का काम कितना है हमारा 4, 2, 6, 1, 7। क्लियर है? 7 से इसको डिवाइड कर दो। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बैठेगा हमारा, तो ऑप्शन जो है आपका 7/24 है। ये गलत टाइप हो चुका है भाई, ये आपका आएगा 24/7। क्लियर है? वरना आपका ये भी हो सकता है सी। देखिए कि 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया, 3 ऊपर ले लो और ये आ गया 7, तो 3 से ही 3/7 ये हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों? क्या 3 से ही 3/7 दिन। क्लियर है ना? हाँ, अगर नहीं चमक रहा हो तो थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूं कि 7 तिया 21, 3 रिमाइंडर बच गया और ये आ गया इतने, तो ये आ गया इतने डेज आंसर। बताइए बच्चों, क्लियर है? बताइए, बात समझ में आई है? आई है ना? क्या 7 से मैंने उसको डिवाइड किया, 3 बार चला, 3 रिमाइंडर बचा, 3 ऊपर 7, तो ऑप्शन नंबर सी। बताइए, क्लियर है? एक दिन का काम था तीनों का 4, 2, 6, 1, 7। टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए उतारिए, सवाल उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ ए लैंड इन 6 days एंड बी कैन कल्टीवेट 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द सेम लैंड इन 10 days। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिनों में जोतेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात, मेरी एक बात नोट करो, क्या जब भी हम लेके चलेंगे तो पूरे काम का पता होना चाहिए हमें। आधे, अधूरे, तिहाई, चौथाई, इसका हमारा पास कोई मतलब नहीं। हमें चाहिए पूरा काम, हमें पूरा काम लेके चलना है। जैसा कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है। एक काम ऐसा नहीं है कि ए 1/2 काम को 10 दिन में करता है, तो हमें पूरा काम बना के चलना है। बनाएंगे कैसे? मैं आपको पहले रफ कॉपी में एक चीज बता के चलता हूं, फिर आप शॉर्टकट करोगे। कैसे लिखोगे? नहीं, डायरेक्ट करोगे। कैसे? जैसे कि सवाल में लिखा हो 2/5 भाग 6 दिनों में, तो दो पहले मेरा यहां समझ लो। जैसे कि सवाल के अंदर 2/5 भाग 6 दिनों में करता है, ऐसे लिखा हुआ है आपके सवाल में। क्या? एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, तो आपको डायरेक्ट करना है देख के। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं बोर्ड पे। क्या? अगर ऊपर से कोई चीज बराबर में कट रही है तो उसे काट दो। तो कैसे काटेंगे? 2 तिया 6। क्लियर? और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15। यहां से आ गया कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। बताइए कैसे? सवाल में देखिए 2/5 भाग 6 दिनों में कर रहा है, तो 2 से बराबर में 6 है, तो 2 से 6 को काट दो, 2 तिया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बोर्ड पर भी लिख के दिखाया है। क्या? कि 2/5 भाग 6 दिनों में करता है।
तो 2 से 6 को काट दिया तो 2 तिया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 तिया 15। कुछ बच्चों के माइंड में एक बात आ रही होगी, यदि सर अगर ये ऊपर से ना कटता तो फिर कैसे करते? फिर ऐसे करते कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं कट रहा तो फिर उसे नीचे ले आओ। क्लियर है? अगर ऊपर 1 होता और ये 6 है और नहीं कट रहा तो डायरेक्ट फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये मानने की बात होता 1/5 तो 5 छंग 30। क्लियर है ना? ये मैंने आपको सवाल में देखते ही बताया है। जैसे कि मानने आप बी है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में, तो 1 से 10 तो कटने का नहीं, 10 ही बार कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 तिया 30। यानी कि बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। देखिए रफ कॉपी में समझिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ था 1/3 काम कितने दिनों में? 10 दिनों में, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 10 तिया 30, ये आ गया बी का। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? ए और बी एक साथ काम करें तो 4/5 भाग। चलिए भाई, अब यहां से आप टोटल काम निकालिए। क्या? टोटल काम। तो हमारा टोटल काम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्यों? मैंने एलसीएम 30 ले लिया, तो 15 दूनी 30 और 30 कम 30। तो ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 1। वो कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग, यानी कि टोटल काम का इस 30 का 4/5 भाग, तो 5 छंग 30 और 6 चौका 24। 4/5 भाग 30 का कितना आएगा? 4/5। बताइए, 4/5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि ए 20 काम को कितने दिन में कर देगा? तो 24/3, क्योंकि ए बी का 1 दिन का काम कितना है? 3, तो 3 से हम इसे डिवाइड करें, 3 अठे 24, तो 8 दिन में। आंसर बताइए 8 दिन में, सी ऑप्शन। क्लियर है? ये रफ काम है भाई, इस काम को रफ है, ये रफ काम है आपका। ठीक है, मैंने आपको बताया है सवाल में देखते ही अगर ऊपर से बराबर में डेज कट रहा है तो काट दो। जैसे कि पहला था एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में, तो 2 तिया 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5 तिया 15 नीचे से। ठीक है, बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में, ऊपर से नहीं कट रहा तो 10 तिया 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो दिन बना के चलने पूरे पूरे, यानी काम पूरा लेके चलना है कि ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में। ये था आपका रफ काम, जिसे मैं आपको सामने साफ करने जा रहा हूं। ये मैंने साफ कर दिया। तो बच्चों डायरेक्ट करना है आपको, लिख के नहीं दिखाना। वहां तो हमें बहुत जल्दी सवाल सोल्व करना होता है एग्जाम में, सेकंडों में करना है भाई। क्लियर है ना? तो मैंने यहां से 15 दिन बना लिए, बी के दिन बना लिए, दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों का 1 दिन का काम 3 आया। लेकिन वो बोल रहा था कि टोटल काम का 4/5 भाग कितने दिनों में करेगा? तो 30 का 4/5 भाग आता है 24, और 24 को कितने दिन में कर देगा? 3 से डिवाइड कर दो, 8 दिन में कर देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आंसर आया है। बताइए जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी से कमेंट में लिखिए कि सर इतना आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए मेरे साथ। ए काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B in 20 days. If they together work on it for 4 days, then the fraction of the work that is left is, वो कह रहा है देखिए क्या, ए एक काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। क्लियर? चलिए कितना एलसीएम ले लूं? बताइए कितना एलसीएम ले लूं? 60 ले लिया मैंने, तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60। ए का 1 दिन का काम, बोलिए मेरे साथ बोलिए कि ए का 1 दिन का काम 4, बी का 1 दिन का काम 3। वेरी गुड। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो मेरे बच्चों, उसने कहा यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो वे 1 दिन में, पहले ये देखो कितना काम करते हैं, 4 3 7, वो 1 दिन में 7 काम करते हैं। उन्होंने एक साथ 4 दिन तक काम किया, तो मेरे बच्चों उन्होंने एक साथ 4 दिन तक काम किया और 1 दिन में करते हैं वो 7 काम, तो कितना काम कर दिया? उन्होंने 28 काम कर दिया। बताइए किया कि वो क्या? मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, अपनी भाषा में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये छोटी छोटी बात देखो बच्चों, बताने की नहीं होती कि क्या कि ये लिखो बच्चों, ए का 1 दिन का काम, अगर मैं लिखूं तो टाइम ज्यादा लगेगा। ए का 1 दिन का काम 4,
बी का एक दिन का काम 3। तो छोटी छोटी बातें आप, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने आप पेन से नोट करिए, मेरे साथ साथ नोट करिए। तो क्या वो कह रहा है उन दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो 4 ये रहा, और दोनों का एक दिन का काम कितना है, 7 7 चौक 28। टोटल काम बच्चों हमारे पास 60 था, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले पढ़ लो तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो मेरे बच्चों 60 में से 28 काम तो उसने कर दिया, कर दिया, कर दिया, नहीं कर दिया। अब देखिए जब उसने इतना काम कर दिया, काम कितना है, 10 में से 8 गया 2, क्लियर है, और 5 में 2 गया 3, तो 32 काम बचा हुआ है, किसमें से, 60 में से, क्लियर है, 60 में बचा हुआ है। चलिए 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो बच्चों 8 बटे काम अभी बचा हुआ है, ए ऑप्शन 8 बटे 15 काम अभी बचा हुआ है। एक बार और समझिए, ए का एक दिन का काम 4, बी का एक दिन का काम 3, दोनों का एक दिन का काम 7। वो कह रहा है उन दोनों ने एक साथ 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक काम किया तो कितना काम कर दिया, 28। हमारे पास टोटल काम था बच्चों 60। बच्चों ध्यान रखो, देखो ध्यान रखो क्या, कि जो बीच में होता है ना ये टोटल काम होता है। ये क्या होता है, टोटल काम, ये टोटल काम होता है, टोटल वर्क। याद रखो बच्चों क्या, कि जो बीच में होता है ये टोटल काम होता है। तो टोटल काम हो गया, तो 60 में से मैंने 4 दिन का काम जो 28 किया था उन्होंने, मैंने घटा दिया। अब 32 काम बचा हुआ है। वो कह रहा है तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। तो कह रहा है कितना बचा हुआ है, तो 32 बचा हुआ है, किस में से, 60 में से, 60 में से। तो हमारा आ गया 8 बटे 15, क्लियर। चलिए अगर बच्चों क्लास समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बहुत अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पढ़ाया आपने, पढ़ लिया तो करिए। चलिए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ of the time taken by A, then working together what part of the same work they can finish in a day। वो कह रहा है एक काम को 18 दिनों में, एक काम को 18 दिनों में, और B आधा समय लेता है। आधे का मतलब 18 का आधा 9, क्लियर। चलिए कितना एलसीएम ले लूं, 18 एलसीएम आ गया, तो 18 एकम 18। चलो एक बार लिख दे, तो ये आया ए का एक दिन का काम, 1 डे का काम, 1 डे का वर्क का काम। बताइए ए का एक दिन का काम 9 दूनी 18, ये आया है बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम। बताइए बच्चों एक दिन का काम, यानी ए का 1 डे वर्क, बी का 1 डे वर्क। तो दोनों का एक दिन का काम कितना आया बच्चों, 3 आ गया। वो कह रहा है वे दोनों एक दिन में कितना भाग काम खत्म करेंगे, कितना भाग, तो 3 करते हैं एक दिन में, किस में से, 18 में से। तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, यानी 1/6 काम को क्या कर देंगे, काम खत्म कर देंगे। बताइए दोनों एक साथ में कितना भाग काम खत्म कर देंगे, तो 18 में से 3 तो कर रहे हैं ना वो एक दिन में, तो 1/6 भाग को खत्म कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आज आपका बेसिक लेके चल रहा हूं बच्चों। अगर मेरा बेसिक अच्छा लगे तो एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके कि सर क्लास अच्छी रही या खराब रही, जैसी भी रही एक बार जरूर बताना। चलिए A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. C alone can do the work in, A और B एक काम को 10 दिनों में। देखिए मेरे बच्चों अब आ गए A B एक साथ, A B एक काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में, और B प्लस C कितने दिनों में, B और C 15 दिनों में, और C प्लस A कितने दिनों में बच्चों, 20 में, 20 में। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया बच्चों। तो 10 6 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, क्या कि इधर की साइड में जो भी आएगा आना चाहिए एक व्यक्ति का एक दिन का काम, और यहां पर आ चुका है 2 व्यक्ति हैं इस बार,
क्यों? ए प्लस बी का एक दिन का काम, और यह है बी प्लस सी का एक दिन का काम, और ये सी प्लस ए का एक दिन का काम। जबकि बच्चों हमें इधर की साइड में चाहिए एक व्यक्ति का एक दिन का काम, सिंगल व्यक्ति का एक दिन का काम, सिंगल का चाहिए, और यहां पर है दो दो व्यक्ति। तो बच्चों हर व्यक्ति का तुम्हें एक दिन का काम पता होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक दिन का काम। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि ये बताओ कि यहां पर ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम कितना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ए का एक दिन का काम 6 है, या बी का एक दिन का काम 4 है, या सी का एक दिन का काम 3 है। नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर बच्चों दो दो व्यक्ति आपस में हैं काम करने वाले। तो ये जो 6 है यो ए बी का एक दिन का काम है, और ये 4 है यो बी सी का एक दिन का काम है, और जो सी ये है 3 यो सी ए का एक दिन का काम है। तो बच्चों और हमें चाहिए ए का एक दिन का काम। अब आपके माइंड में एक सवाल उठता है कि सर एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, आगे से बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कैसे। देखिए अगर हमें एक दिन का काम निकालना है तो बच्चों ऐसे कर लो, 2b 2c 2a दोनों को जोड़ दो, और जब 2a 2b 2c हो जाएगा भाई 2b एक लाइन बढ़ जाएगी, पूरा कर दूं। चलिए 2b 2a 2c, तो 2a 2b 2c, और जब दो कॉमन लूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, और इधर की साइड में जोड़ के क्या आएगा? 6 4 10 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी 13/2, ये 2 नीचे आ गया। तो देखो तीनों सिंगल हो गए, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आया, 13/2 आ गया। तो मेरे बच्चों एक दिन का काम निकालने के लिए आपको क्या करना है? शॉर्ट में क्या करना है? अगर दो दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं तो तीनों को जोड़कर उसका आधा कर दो, एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। किसका? ए बी सी का। शॉर्टकट में एकदम। अगर दो दो व्यक्ति हैं तो आप क्या करो? इसको जोड़ को इसको इधरले वाले को जोड़ लो, जो ए बी का, बी सी का, सी ए का, इसको जोड़कर आधा कर दो। तो वो जो आधा करोगे वो ए बी सी का एक दिन का काम आएगा। बताइए क्लियर है? चलिए क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा बहुत जल्दी से कि सर मजा आ गया, मजा आ गया सर। चलिए तो 13/2 हमें एक दिन का काम मिल गया। बच्चों वो हमसे पूछ रहा है सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अगर वो हमसे यहां पर ये पूछ लेता कि तीनों कितने दिन में करेंगे तो 60 को 13/2 से डिवाइड कर देते, फिर तो बड़ा सिंपल हो जाता। लेकिन बच्चों उसने हमसे ये पूछ लिया कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, और जबकि ए बी सी यो 13/2 2 है, यो तीनों का है बच्चों, तीनों का। तो सी का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, इधर की साइड में कर रहा हूं। ये देखिए ये 13/2 है, ध्यान से देखो, ये हमारा 13/2 है, ध्यान से देखो। अगर इसमें से ए बी सी 13/2 है, अगर मैं इसमें से ए बी सी में से ए बी का काम घटा दूं, 13/2 में से ए बी का काम कितना है? 6 है। अगर इसमें से मैं 6 को घटा दूं तो किसका काम आ जाएगा? सी का आ जाएगा बच्चों, सी का। तो कैसे? एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये 13, क्योंकि 2 से 2 कट गया और 1 आया, 2 एकम 2, और 1 के ऊपर मल्टीपल करेंगे 13, तो 1 दूनी 2 और 2 के ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 12, और ये आ गया आपका सी बराबर 13 में से 12 गए 1/2। तो बच्चों सी का एक दिन का काम कितना आ चुका है? 1/2। अब वो कह रहा है कि इसे सी कितने दिन में कर देगा, और मैंने आपको बता रखा है कि टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से अगर डिवाइड कर दें तो दिनों की संख्या बनती है। तो देखिए 60 को किससे डिवाइड कर दूं? 1/2 से, 1/2 से, और जब 2 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 60 × 2, और ये हो गया 120 दिन, 120 दिन। बताइए बच्चों समझ में आया है? ये बेसिक है। क्या अगर दो दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं आपस में, दो दो व्यक्ति एक साथ हैं काम करने वाले, तो क्या करेंगे? दोनों को, इन्हें तीनों को जोड़कर उसका आधा कर दो तो सिंगल व्यक्ति बन जाएंगे ए बी सी। अगर यहां पर वो पूछता कि तीनों कितने दिन में करेंगे तो फिर तो डायरेक्ट ही डिवाइड कर देते। लेकिन बच्चों हमसे पूछा सी अकेला, तो मैंने ए बी सी 13/2 में से ए बी का काम घटा दिया तो सी का काम आया 1/2। 1/2 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बन गया दिनों की संख्या, किसकी? सी की, कि सी 120 दिन में कर देगा। बताइए बच्चों समझ में आया? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चों समझ में आ रहा है
तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। कमेंट बनता है मेरा अगर आपकी समझ में आ रहा है, मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं, तो भाई मुझे भी तो पता लगना चाहिए मेरे बच्चों की समझ में आ रहा है। तो चलें 7वें क्वेश्चन पर देखिए। आइए, ए और बी किसी काम को 72 में, बी प्लस सी किसी काम को कितनों में, 120 में, और बच्चों कह रहा है ए प्लस सी कितने में, 90 दिन में। क्लियर है? चलिए हमारा एलसीएम आ जाएगा 360, तो कितनी बार चल जाएगा ये, 5 बार, और ये 3 बार, और ये चल जाएगा बच्चों 4 बार चल जाएगा। क्लियर है? अब क्या करें, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको बता रखा है जब भी डबल व्यक्ति हो तो हम सिंगल कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के काम को जोड़कर आधा कर दो, तो 5 और 3 और 4 कितने हो गए, 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 360 और बटे 6, तो कितना हो जाएगा, 6 36, 60 दिन में। बच्चों बताइए, क्लियर है? क्लियर है? सी ऑप्शन। चलें आगे, चलिए देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक कार्य करने का ठेका लिया, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना है। देखिए बच्चों, ये जो सवाल है ये आ गया हिस्से का, कि ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा। जो यहां पर सवाल में हिस्सा मिलेगा वो मिलेगा उसके काम के हिसाब से, जितना वो काम करेगा इतने उसके रुपए। माना जैसा कि इधर की साइड में आता है ना हमारा, कि एक दिन का काम बी का एक दिन का काम, सी का एक दिन का काम, तो जितना वो उसका एक दिन का काम होता है वो उसकी पूंजी बन जाती है, कि एक दिन में उसके इतने रुपए बन गए। देखिए कैसे, वो कह रहा है ए किसी काम को 15 दिनों में, और बी किसी काम को 10 दिनों में, तो कितना आ गया एलसीएम, कितना ले लो बच्चों, 30 ले लिया मैंने, तो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो यहां पर जो आया है ना, पिछले सवाल में क्या था कि ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, अब आया है कि ए को एक दिन में 2 रुपए मिलते हैं और बी को एक दिन में 3 रुपए मिलते हैं। वो कह रहा है उन्होंने 30,000 रुपए में कार्य करने का ठेका लिया, तो दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं एक दिन में, 5 रुपए। भाई 5 रुपए तो मिल रहे हैं एक दिन में, तो यहां दोनों को एक दिन में मिल रहे हैं 5 रुपए, और वैसे कितने मिलते हैं दोनों को, 30,000। बताइए बच्चों, वो कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो बच्चों ए को तो 2 रुपए मिल रहे हैं, ये ए के 2 रुपए हैं और ये बी के 3 रुपए हैं, तो दोनों को मिल रहे हैं 5 रुपए टेम्परेली में, और एक्चुअल में 30,000, तो ए का हिस्सा 2 बराबर। ये इसका कितना मल्टीपल है, ये इसका मल्टीपल है बच्चों 6,000 रुपए, तो ये आ गया 6 दूनी 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। बताइए 12,000 रुपए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया कि जो मैंने बताया था, अगर माने हाफ हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो डायरेक्ट करिए। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में, ऊपर से तो कट नहीं रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1/2 बराबर 5 है, तो 5 दूनी 10, जाके लिख के दिखा रहा हूं बस एक को, कि 1/2 काम करता है 5 दिनों में, डायरेक्ट मल्टीपल क्रॉस, तो ए का कितना आ गया, ए किसी काम को 5 दूनी 10 दिनों में। ऐसे आगे चलिए, बी उसी कार्य का 3/5 भाग, यानी कि रफ काम देखिए, 3/5 भाग कितने में, 9 में, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो आ गया बी किसी काम को 15 दिनों में। ऐसे ही सी 2/3 काम, सी का 2/3 काम कितने दिनों में है, 8 दिनों में, तो 2 चौका 8 और 4 तिया 12, तो सी किसी काम को 12 दिनों में करता है। बताइए, क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? ये रफ काम है मेरे भाई, ये सारा रफ है। चलिए एलसीएम ले लो, कितना ले लूं, 60 ले लो, 60 एलसीएम ले लो 60। तो ये रफ काम समझ में आया? साफ कर दूं? देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखो साफ कर रहा हूं मैं इसको, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। देखिए, तो 10 6 60, 15 चौका 60, ठीक है, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है तो तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में कर देंगे मेरे बच्चों, 6 4 10 15, तीनों का एक दिन का काम 15, और इस 60 को कितने दिन में कर देंगे, तो 15 चौका 60, 4 दिन में कर देंगे, 4 दिन में। क्लियर? 4 दिन में कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जल्दी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए।
वो कह रहा है एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? देखिए वो कह रहा है A man and a boy received 800 as wages for 5 days for the work they did together. Man's efficiency is twice of the boy. What are the daily wages of the boy? और एक पुरुष एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता, देखिए पुरुष की कार्य क्षमता मैन की किससे? बॉय से। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दुगनी है। पुरुष की कार्य क्षमता दुगनी है किससे? लड़के से। अगर लड़का एक काम करता है तो आदमी 2 काम करता है, और एक पुरुष एक लड़का 5 दिनों तक काम करते हैं मेरे भाई। अच्छा, दोनों ने एक दिन में 3 काम किया और दोनों 5 दिन तक काम करते हैं। कितना काम कर लिया? 15 काम कर लिया। तो कह रहा है एक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 800। तो कह रहा है तो लड़का प्रतिदिन कितना काम करेगा? देखो यहां 15 रुपए मिल रहे हैं और वैसे मिल रहे हैं 800 रुपए मिल रहे हैं। तो कह रहा लड़का तो लड़का कितना? एक बराबर कितना मल्टीपल है इसका? 800 बटे 15, तो 15 पंजे 75, 5 और 15 × 45 और 5 बटे 15, तो 5 × 5 × 15, तो 53 सही 1/3। 53 सही 1/3 पहला ही है। इतने रुपए मिलेंगे मेरे भाई, इतने रुपए। क्लियर है क्या? दोबारा समझिए, इफिशियंसी आदमी लड़के से दुगनी गति से काम करता है। अगर लड़का एक काम करता है तो आदमी 2 काम करता है। दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं। 5 दिन तक काम किया, 15 काम कर दिया। मैंने बताया रुपए वाले जो मजदूरी वाले पैसे होते हैं, रुपए में इतने रुपए मिलते हैं, तो जितना काम इतने रुपए। दोनों को 15 रुपए मिलते हैं और वैसे एक्चुअल में 800 रुपए मिलने हैं, तो मेरा 15 800 के बराबर। वो कह रहा है लड़के को, लड़का एक काम करता था यानी कि 1 रुपया मिला, आदमी 2 काम करता था तो 2 रुपए, तो 1 बराबर लड़के का निकाल दिया। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, स्क्रीन पर आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए, वो कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपए कार्य करने की जिम्मेदारी ले और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है? ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days. A and B undertook to do it for 3200. With the help of C, they completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? देखिए, A किसी कार्य को अकेले 6 दिन में, एक दिन में 6 दिन में, क्लियर है, और B अकेले 8 दिनों में, और A और C 3200 रुपए कार्य करने की जिम्मेदारी ले और C की मदद से। तो बच्चों A प्लस B प्लस C, अब तीनों आ गए भाई। 3 दिनों में खत्म करते हैं। 3 दिनों में कितना एलसीएम ले लूं? ये ले लो 24, 6 चौक 24, 8 × 24, 3 × 24। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ए बी सी को यहां पर कितने रुपए मिलने हैं? 8 रुपए। 8 रुपए मिलने, और वैसे कितने मिलने हैं तीनों को? 3200 रुपए। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा पूछ रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ए बी सी को 8 रुपए मिलने हैं ना, और 8 में से ए को 4 रुपए, बी को 3 रुपए, तो 4 और 3 7। भाई ए बी का हिस्सा तो ए का 4, बी का 3, ए बी का हिस्सा कितना? 7, और 8 रुपए हैं तीनों के। अगर मैं 7 रुपए घटा दूं तो 8 में 7 गए 1। ये किसका हिस्सा आया है? ये आया है मेरे भाई सी का हिस्सा। सी का हिस्सा तो कह रहा है सी कितने दिन में कर देगा? ये इसका कितना मल्टीपल है? 400 मल्टीपल है, तो कितने रुपए मिल जाएंगे सी को? 400 रुपए मिल जाएंगे। बताइए, 400 रुपए मिल जाएंगे नहीं? 400 रुपए। क्लियर है भाई? क्लियर है? 400 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि ए बी का मैंने 7 रुपए घटा दिए, तो 8 में 7 गया, सी का 1 रुपया, तो 8 बराबर 3200 के, तो सी के 1 रुपए बराबर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या रहा है? 2 men undertook to do a job for 1400. One of them can do it alone in 7 days and the other in 8 days with the assistance of a boy. They together completed the work in 3 days. How much money will the boy get? 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकता है, जबकि दूसरा इसे 8 दिनों में कर सकता है। देखिए, उनमें से एक तो कर सकता है, माने ए 7 दिनों में, बी कर सकता है 8 दिनों में। क्लियर है ना?
एक लड़के की सहायता से, भाई मैं लड़के को थोड़ी देर के लिए सी मानना हूं, सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। पहले जैसा सवाल, पहले वाला सवाल, सेम सवाल पहले वाला, कि क्या लड़के को मैंने सी मान लिया कि वो लड़के की सहायता से उसे 3 दिन में खत्म करते हैं। तो बताइए कितना ले लो एलसीएम, 56 में काम चल जाएगा। देखते हैं, 7 8 56, 8 7 56, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 नहीं चलेगा, नहीं 168 देखना भाई, 168 में चल जाए तो 168, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, और 8 सॉरी हाँ ये चल जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 7 चौक 28 24, और ये चल जाएगा 8 दूनी 16, और 8 एकम 8, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। क्लियर है बच्चों, ये चल गया। वो क्या कर रहा है, तो लड़कों को कितने रुपए मिलेंगे, यहां पर देखिए तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं, तीनों को मिल रहे हैं यहां पर 6 4 10 और 1 11, 2 2 4 9, 5 6 7 9, 9 और 1 10, 101, 101, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 4 1 5, 6 5 11 और 1 10। तो क्या कह रहा है बच्चों, तो लड़के को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। और यहां देखिए, देखिए यहां पर देखिए बच्चों, 101 किसके बराबर है हमारा, 1400 के, और वो कह रहा है लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। अब एक बात सुनो बच्चों, यहां लड़के का पूछ रहा है, तो लड़के को यहां से 5 और 4 घटा दो तो कितना बच जाएगा हमारा, ये होगा 6 में 5 या 1 11 बराबर, ठीक है बच्चों। कहीं मिस्टेक हो गई सवाल में, दोबारा देखो भाई, कहीं गड़बड़ हो गई सवाल में। देखिए चलिए कमेंट करके आप मुझे बताइए, इस सवाल को आपको सोल्व करना है, नेक्स्ट उसमें बताएंगे। 12वां सवाल नोट कर लो आप, 12वां सवाल मुझे आप करके बताओगे, सेम सवाल करना है, देखना कहीं मिस्टेक हो रही है आप मुझे सोल्व करके बताओगे, ठीक है। चलिए या बाद में लेके चलेंगे, पहले यहां आइए, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, वो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। वो कह रहा है बी 9 दिनों तक काम करता है। चलिए एलसीएम ले लो, कितना ले लो, 60 ले लो, 20 या 60, 12 पंजे 60। वो कह रहा है बच्चों बी 9 दिनों तक काम करता है, भाई बी 9 दिनों तक काम करता है। तो अगर 9 दिनों तक काम करता है, 9 पंजे 45 काम कर दिया उसने, 60 में से 45 काम हो चुका है, तो काम कितना बच रहा है, 15। वो कह रहा है ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बच्चों अब काम बच रहा है 15, अब जब काम बच रहा है 15 और ए करता है 3 काम 1 दिन में, तो कितने दिन में कर देगा, 5 दिन में, 5 दिन में। क्लियर है, 5 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। चलिए देखिए, वो कह रहा है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में, 2/3 भाग है भाई 10 दिनों में। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ऊपर से कटता है तो काट दो, 2 पंजे 10, 5 या 15, यानी कि ए किसी काम को करता है 15 दिनों में। आगे चलिए, उसी काम के 3/5 भाग को, उसी काम के, देखिए इसी के कितने, 3/5 भाग को, 3/5 भाग को, तो 5 या 15, 3 या 9, 9 काम हो गया। क्या कह रहा है, को काम को कितने समय में पूरा करेगा, उसी काम के 3/5 भाग को। देखिए बच्चों 9 दिनों में ही हो जाएगा, या अगर 9 दिन में कर देगा, वो कह रहा ना उसी के 3/5 भाग को कितने दिन में, तो 9 दिन में हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं बच्चों, टाइप 2 हम कल लेके चलेंगे, ठीक है। एक सवाल जो हमारा रह रहा है उसे आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, जो हमारा 12वां सवाल था, जो भी उसका आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट में लिखोगे, कमेंट में लिख के बताओगे सर इतना आया। अगर उसका आंसर नहीं आता तो नेक्स्ट लेक्चर में 12वां सवाल सबसे पहले आके मैं कराऊंगा। पहले मैं कमेंट देखूंगा आपकी, किन किन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, कौन कौन बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कौन कौन बच्चे नोट्स बना रहे हैं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि सर 12वें का ये आंसर आया है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले
मैं वही क्वेश्चन आपको लेके चलूंगा जिसमें हमारी मिस्टेक हुई थी। मैंने आपको कहा सेम सवाल होगा, आप इसे आप करके बताना कितना आंसर आया, वरना नेक्स्ट में हम लेके चलेंगे। तो बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम टाइप 2 से शुरू करेंगे। आज पहला टाइप जो था हमारा वो टाइप नंबर फर्स्ट था, सारा बेसिक्स था। बेसिक पहले आप बेसिक करिए, दूसरे टाइप में अच्छे लेवल के सवाल होंगे। हर टाइप में कम से कम आपको 10-10, 12-12 सवाल मिलेंगे। हर टाइप के अलग अलग सवाल होंगे, अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और अपने मैथ को कंटिन्यू करते रहिए। आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद सभी बच्चों का।